आज भारत के स्पेस सेक्टर ने इतिहास रच दिया है। अब अंतरिक्ष की दौड़ सिर्फ इसरो तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि पहली बार एक भारतीय निजी कंपनी ने अपना ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया है। मिशन का नाम है आगमन। दरअसल ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि भारत के स्पेस बिजनेस, स्टार्टअप इकोसिस्टम और ग्लोबल स्पेस मार्केट में एंट्री का ऐलान है। अब सवाल यह है कि आखिर मिशन आगमन क्या है, यह दुनिया के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, और अगर यह मिशन सफल रहा तो भारत की स्पेस इकोनॉमी किस ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। तो अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे इस मिशन की पूरी कहानी, आसान भाषा में और हर उस जानकारी के साथ जो आपको जाननी चाहिए। जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। भारत ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों से दुनिया को अपनी वैज्ञानिक ताकत दिखाई है, लेकिन अब कहानी का अगला अध्याय शुरू हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लॉन्च इसरो ने नहीं, बल्कि भारत की एक निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। कंपनी ने अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च कर दिया है और इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन आगमन। यह भारत के निजी स्पेस सेक्टर के लिए वही पल माना जा रहा है जैसा कि आईटी सेक्टर के लिए कभी इंफोसिस और टीसीएस का उदय था। अब सवाल यह है कि आखिर ऑर्बिटल रॉकेट होता क्या है। देखिए, अब तक भारत की निजी कंपनियां सब ऑर्बिटल यानी कि सीमित ऊंचाई तक जाने वाले रॉकेट लॉन्च कर चुकी है, लेकिन ऑर्बिटल रॉकेट पृथ्वी की कक्षा यानी कि ऑर्बिट में सैटेलाइट स्थापित करता है। इसका मतलब है कि यह रॉकेट सिर्फ ऊपर जाकर वापस नहीं आएगा, बल्कि अपने साथ ले जाए गए पेलोड को अंतरिक्ष में निर्धारित कक्षा में स्थापित करेगा। यह तकनीक किसी भी देश को वैश्विक स्पेस लॉन्च मार्केट में असली खिलाड़ी बनाती है। मिशन आगमन का सबसे बड़ा महत्व यही है कि भारत ने पहली बार किसी निजी कंपनी के जरिए ऑर्बिटल लॉन्च किया है। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में और मजबूती से खड़ा होगा जहां पर सरकार के साथ साथ निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की क्षमता रखती हैं। यह सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आर्थिक क्रांति की शुरुआत भी हो सकती है। विक्रम-1 रॉकेट को पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरों ने विकसित किया है। इसे छोटे और मध्यम आकार के सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि भविष्य में यह कम लागत पर तेज और भरोसेमंद लॉन्च सर्विस देने का दावा करता है। और यही वजह है कि दुनिया भर की कई कंपनियां अब भारत को संभावित लॉन्च पार्टनर के रूप में देखने लगी है। देखिए, इस मिशन के जरिए कई तकनीकों की भी परीक्षा होगी। रॉकेट के विभिन्न चरणों की कार्यक्षमता, नेविगेशन सिस्टम, ऑर्बिट में सटीक पेलोड डिप्लॉयमेंट और पूरी लॉन्च प्रक्रिया को पहली बार वास्तविक परिस्थितियों में परखा जाएगा। यह केवल एक उड़ान नहीं, बल्कि भविष्य के दर्जनों व्यावसायिक मिशनों की नींव है। देखिए, दुनिया के लिए यह मिशन इसलिए भी अहम है क्योंकि वैश्विक स्पेस इंडस्ट्री तेजी से निजी कंपनियों की ओर बढ़ रही है। अमेरिका में स्पेसएक्स ने जिस तरह से स्पेस सेक्टर को बदल दिया, उसी तरह से भारत भी अब अपने निजी स्पेस स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा रहा है। सरकार ने कुछ साल पहले स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोला था और अब उसके नतीजे भी दिखाई देने लगे हैं। मिशन आगमन उसी बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। विदेशी कंपनियां अपने सैटेलाइट भारत से लॉन्च करवा सकती है। इससे अरबों डॉलर का स्पेस बिजनेस भारत में आ सकता है। हजारों हाईटेक कंपनियां पैदा होंगी, नई स्टार्टअप कंपनियों को निवेश मिलेगा और भारत की स्पेस इकोनॉमी कई गुना तेजी से आगे बढ़ सकती है। और यही वजह है कि इस लॉन्च पर पूरी दुनिया की नजर रही। इस मिशन की एक खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के युवाओं की प्रतिभा और नवाचार का प्रतीक बताया है। विक्रम-1 के साथ प्रधानमंत्री का हस्तलिखित वंदे मातरम संदेश भी प्रतीकात्मक रूप से अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, जो इस मिशन को भावनात्मक और राष्ट्रीय महत्व भी देता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह सिर्फ शुरुआत है। विक्रम-1 की सफलता के बाद भारत की निजी कंपनियां बड़े रॉकेट, रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम और वैश्विक सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। आने वाले वर्षों में भारत का स्पेस सेक्टर सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत के रूप में भी पहचाना जा सकता है। तो देखिए, कुल मिलाकर मिशन आगमन सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, यह भारत के स्पेस सेक्टर में एक नए युग का आगमन है।
अगर ये मिशन सफल होता है तो आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ अंतरिक्ष में पहुंचने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के लिए स्पेस लॉन्च हब बनने की दिशा में एक लंबी छलांग लगाएगा। इसरो ने रास्ता बनाया और अब उसी रास्ते पर भारतीय स्टार्टअप्स दौड़ने के लिए तैयार हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि रॉकेट कितना ऊंचा जाएगा, बल्कि यह भी है कि भारत की स्पेस इकोनॉमी अब कितनी ऊंची उड़ान भरने वाली है। तो अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि अंतरिक्ष की उड़ान सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। नमस्कार।